अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, साग वाले पराठे। सर्दियाँ आएँ और साग वाले पराठे ना आएँ, ये कैसे मुमकिन है? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से जो है वो साग वाले पराठे। मैंने यहाँ पे 2 छोटे पेड़े ले लिए थे आटे के और इनको मैंने बेलन की मदद से बड़ा कर लिया और दोनों को मैंने कर लिया था। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं बेलन की मदद से पेड़ों को बेल के रख लेती हूँ, फिर पराठे बनाने में बहुत आसानी होती है। ज़ाहिर है 1-2 पराठे तो नहीं बनाने होते, ज़्यादा क्वांटिटी में घर में पराठे बनते हैं। तो आप ऐसा करें कि रोटी के जितने भी छोटे-छोटे पेड़े हैं उनको बेल के रख लिया करें और बाद में जल्दी-जल्दी से पराठे जो हैं वो बन जाते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 स्पून जो है वो साग लगाया और मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से लेप कर लिया था और इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का सा मैंने नमक लगाया। इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है क्योंकि रोटी में जब आपका साग आता है तो उसका नमक कम पड़ जाता है। तो आप इसको हाथ की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं और बेलन की मदद से भी, लेकिन बेलन की मदद से अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो रोटी से साग निकलने का खतरा होता है, रोटी फटने का खतरा होता है। तो मैंने इस तरह इसको बड़ा किया और ये देखिए हमारा पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। यहाँ मैं कुछ बात करूँगी रवैयों की। अपने रवैयों को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, कभी किसी से बदगुमान ना हो, कभी किसी की अच्छी चीज़ें देख के अपने दिल में ये ख्याल ना करें कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल रखें। फमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जिसने अल्लाह पे तवक्कल किया तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह से मांगें। मैं सोचती हूँ जिसके पास अल्लाह ताला जैसी हसीन, खूबसूरत, बुलंद बाला और ज़ुलजलाल ज़ात है, वो किसी की तरफ कैसे देख सकता है? हाँ, हमारा तवक्कुल कमज़ोर हो सकता है, हमारा अक़ीदा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उस ज़ात की मोहब्बत कमज़ोर नहीं है। वो ज़ात तो हमें देखती रहती है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ आए और मैं उसको नवाज़ूँ। तो पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगें। ये देखिए हमारा डिलीशियस और मज़ेदार सा जो है वो साग वाला पराठा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा-सा मक्खन लगा दिया था। पहले मैंने ऑयल ही लगाया था, घी भी लगा लेती हूँ कभी-कभार, लेकिन ऊपर से मैंने थोड़ा-सा इस पे मक्खन रख दिया। ये देखने में खूबसूरत और खाने में मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सुबह की चाय के साथ मेरे बच्चे तो बहुत शौक से ये एन्जॉय करते हैं। आप भी अपने घरों में बनाइएगा, उम्मीद है कि आपके घरवालों को भी बहुत मज़े का लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये सोच के कि हम किसी का भला कर रहे हैं, ये सोच के कि अल्लाह ताला भला करने वालों के साथ भला करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे जो है वो लाइक भी कर दीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।